अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इकरा लियाकत और आप लोग देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। 77 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए और हर साल पाकिस्तानी अवाम जो है 14 अगस्त बड़ी धूमधाम से मनाती है। 4 दिन रह गए हैं 14 अगस्त में जश्न आज़ादी में, तो इस साल अवाम किस तरह से 14 अगस्त में मनाएगी। कल हुकूमत भी ख़त्म हो गई, निगरान सेटअप भी आने वाला है और इसके साथ साथ अवाम पर जाने वाली हुकूमत ने महंगाई के जो तूफान है वो भी गिरा दिए। तो आवाम से जानते हैं कि इस साल वो जो है इतनी महंगाई में 14 अगस्त किस तरह से मनाएगी। इंशाल्लाह जश्न आज़ादी इस तरह मनाएंगे जैसे उसका हक होता है। हमारे शुहदाओं ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, फ़ौज ने, नौजवान लड़कों ने, डॉक्टरों ने, तो हम क्यों ना जश्न आज़ादी मनाएं। इंशाल्लाह बड़े ज़ोर से और ज़ोर से बनाएंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त के मौके पर कोई पैगाम देना चाहिए? बाजी सारे हुक्मरानों को देगा साहब है कि प्लेटफॉर्म में इकट्ठे हों और इस मुल्क के लिए कोई अच्छा सोचा जाए। तो हुकूमत पाकिस्तान भी को, सदर पाकिस्तान को भी कहता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ आर्मी स्टाफ को भी कहता हूँ, सबको यही कहता हूँ यार कि मुल्क को सौरभ को इकट्ठा लेके चलें। जो मुल्क के जो हालात हैं इस टाइम बहुत नाजुक जा रहे हैं। कोई यहूदी लाबियाँ हैं जो मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह करना चाह रही हैं, तो उस पर उनको कंट्रोल किया जाए और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा वो काबू कर पाया जाएगा। 14 अगस्त तो हम जोशो खरोश से मनाते थे क्योंकि वो आपको पता है हमारा आज़ादी का दिन था। लेकिन ये जो कुछ थोड़ा सा टाइम हो गया, हमें लग रहा है कि हम आज़ाद कौम नहीं है। हमारे ऊपर जो है ना महंगाई के बोझ ने और जो है ना हर दिन मतलब ये कि कभी कभी तो आजकल मैं आपको बताऊं कि अभी रात होती है तो घर से निकलने में भी खौफ आता है ना। तो अपने घर में, अपने मुल्क में जब बंदा होता है तो ये चीज़ें नहीं होती है। हमें नहीं लगता है कि हम इस मुल्क में आज़ाद हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 14 अगस्त पे कोई पैगाम? 14 अगस्त पे यही पैगाम है कि जो इस मुल्क को संभालने वाले हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो इदारे हैं, जो हुकूमत है, जो नई बुरी हुकूमत आ रही है, वो अपनी ऐशी के बारे में ना सोचें, अवाम के बारे में सोचें। अवाम के साथ हैं। अगर अवाम आपके पास नहीं है तो समझेंगे आप कुछ भी नहीं है। अवाम की सपोर्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा मैसेज है कि अवाम की सपोर्ट हासिल करें। अवाम की सपोर्ट आपके साथ नहीं है। 14 अगस्त आने वाली है, किस तरह से मनाते हैं? माशाल्लाह धूमधाम के मनाते हैं 14 अगस्त, इसलिए कि आज़ादी का दिन है। क्या पैगाम देंगे आवाम? आवाम को ये देंगे कि भरपूर 14 अगस्त मनाएं कि इंडिया को भी पता लगे कि हम पाकिस्तानी हैं और कौम आज़ाद है हमारा। बस भाई ये बताइएगा, 14 अगस्त आने वाली है, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? हर साल जोशो खरोश से होती है, इस साल कैसे? इस साल भी जोश और खरोश से तैयारियां हो रही हैं, मगर महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से हम लोग मायूस है। हाँ, खुशी तो है काफ़ी हमें, लेकिन 70-75 सालों में हमें पीने का साफ पानी नहीं मिला है, रोज़गार नहीं है, महंगाई दिन पर दिन महंगाई है, रोज़गार के मौके नहीं है। खुशी तो मना रहे हैं लेकिन अफसोस भी बहुत ज़्यादा है हमें इस टाइम पर, महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से ख़ास तौर पर। क्या कहेंगे 14 अगस्त पे? बस जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, बस यही कहेंगे। बस अल्लाह हमारे हुक्मरानों को अक्ल व फिक्र दे, इनके दिल में खौफ खुदा पैदा हो, ये आवाम के लिए और इस मुल्क के लिए कोई अच्छा सोच है। बस सब कुछ है इस मुल्क में, लेकिन अच्छा और नेक हुक्मरान नहीं है हमारे इस मुल्क में, जिसकी वजह से हम लोग दर बदर के धक्के खा रहे हैं। बस मुल्क के पाकिस्तान को आज़ाद हुए 70 साल से भी ज़्यादा का अरसा गुजर गया, लेकिन आज भी हम उसी गुलामी का शिकार हैं क्योंकि हम लोग जहनी तौर पर गुलाम हैं। लेकिन इस 14 अगस्त पर हमें ये अहद करना होगा कि हमें इस जहनी गुलामी से निकलना है और खुद से कुछ करना है अपने लिए और अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए। 14 अगस्त की सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद और 14 अगस्त को बड़े ही भरपूर तरीके से मनाएं ताकि दुश्मन मुल्कों को पता चले कि 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। इसके साथ ही मुझे दी इजाज़त, अल्लाह निगहबान।